मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमने दयाराम जी के भक्ति सुधा पाठ के 4 दोहों को पढ़ लिया था। आज हम 5वां दोहा पढ़ेंगे। कथनी कोरी न काम की, करनी रंच हुसार, उड़े न दारू डारिये, लख लख मन अंगार। और इस प्रकार उन्होंने लिखा है, कथनी कोरी काम की, करनी रंच हुसार, उड़े न दारू डारिये, लख लख मन अंगार। ये जो कवि का हृदय होता है बहुत ही सुकोमल और भावनाओं से परिपूर्ण होता है। यहाँ कवि अपनी किन भावनाओं के आधार पर इन रचनाओं का सृजन करता है, कि इन रचनाओं का अपने सृजन करता है और सृजन के क्रम में कहता है, कथनी कोरी न काम की, कि जब हम केवल कथन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, तो मन में सोचने से, मुंह के द्वारा वाणी बोलने से हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। करनी रंच हुसार, सार अर्थात मूल तत्व। जो हमारी करनी है, जो हमारा कर्म है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, इस आधार को लेकर दयाराम जी कहते हैं कि यह संसार तो कर्म प्रधान है, कथनी और भाषा विश्लेषण में कोई विशेष संबंध नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कथनी अलग है और करनी अलग है। यह संसार कर्म प्रधान है और कर्म पर ही आधारित है, कर्म के आधार पर ही कार्य करता है। और कथनी तो केवल एक कोरा भ्रम है जो हमारे किसी भी काम में नहीं आ सकता। उड़े न दारू डारिये, लख लख मन अंगार। दयाराम जी कहते हैं, अगर लाख मन अंगार भी पड़ा हो तो दारू, यानी यहाँ दारू का तात्पर्य लकड़ी से है, दारू जो है वो लकड़ी है। तो यहाँ दयाराम जी कहते हैं, चाहे लाखों मन अंगारे ढेर पड़े हुए हों, लेकिन वह लकड़ी का टुकड़ा कभी भी उड़कर उस अग्नि में स्वयं नहीं जा सकता, जब तक कि हम उसे अपने हाथों के द्वारा कर्म करते हुए उस अग्नि को समर्पित नहीं करते हैं। तो मन में सोच लेने से ही वह लकड़ी उस लाख मन अंगारे में जलकर भस्म नहीं होगी। हमें उसके लिए कर्म के प्रति सजग रहना होगा। भले ही कितनी भी अंगार हों, उसमें हमें लकड़ी को आक्षेप करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, उसे डालने के लिए कर्म करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते रहे कि लकड़ी आग को देखकर अपने आप अभी उड़ेगी और जाकर उस आग में समाहित हो जाएगी, तो कथनी या मन की सोच हमारे मन की में ही रह जाएगी और हमारा कर्म सफल नहीं होगा। इसी को स्पष्ट करते हुए दयाराम जी ने कहा है कि यह संसार, यह सृष्टि कर्म प्रधान है। कर्म में विश्वास रखो और कर्म की प्रधानता के आधार पर सोचने से हमारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे। हमें इसके लिए अपने जीवन में प्रयास करना होगा। इस प्रकार यहाँ पर 5वें दोहे में दयाराम जी ने कर्म की प्रधानता को बल देते हुए कहा है कि ये संसार ही कर्म प्रधान है, इसीलिए हमें कर्मशील बनना चाहिए और कर्मशील बनते हुए हम अपने आगे के कार्यों के प्रति, आगे के आदर्शों के प्रति सजग रहें। क्योंकि सोचने से, विचार करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं। तब को हरि हरि रटत हूं, कटत न क्यों संताप,
हरन बरद बिसर्यो की धो, डर पे लखी मोपा। हरन बरद बिसर्यो की धो, हर डर पे लखी मोपा। अब यहां पर दयाराम जी ने लिखा कि हम सुबह से शाम तक, रात से दिन तक, महीने से वर्षों तक उस ईश्वर का बार बार रटन करते रहे, फिर भी हमारे संताप, हमारे दुख क्यों दूर नहीं होते हैं। हरन बरद बिसर्यो की धो, और अब यह ईश्वर को भी आक्षेपित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, तू तो वर देने वाला है, तुम्हारी बिरद है कि लोगों के कष्टों को दूर करने वाला है, लेकिन तू अपने इन भक्तों की आवाज को सुनकर कहां भूल गया है, कहां चला गया है। क्या तुम भी, हे भगवान, क्या तुमने भी इन प्राणियों के पापों को देखकर इन प्राणियों के पापों से डर लगता है, या आप भी इन पापियों के प्राणियों के पापों से डर गए जो आज इनकी रक्षा करने के लिए, इनका उद्धार करने के लिए, इनके दुखों को, इनके कष्टों को दूर करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर 6वें पद में दयाराम जी ने कहा है कि उन्होंने इन सांसारिक प्राणियों को और उस परम ईश्वरीय सत्ता को आधार करते हुए कहा है कि है प्राणी, तू इतने दिनों से उस ईश्वर का नाम जप रहा है, ईश्वर के नामों को बार बार याद कर रहा है, लेकिन अपने कर्मों को तू एकदम छोड़ चुका है और ये सोच रहा है कि मेरे संताप, मेरे दुख, मेरे कष्ट क्यों नहीं दूर हो रहे हैं। और दूसरे पर लाइन पंक्ति में दयाराम जी ने उस ईश्वर को संबोधित करते हुए लिखा है कि हे ईश्वर, क्या आप हम सांसारिक प्राणियों के पापों को देखकर डर गए हो कि जो आप विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, दीन दुखी को के दुखों को दूर करने वाले हो, ऐसी जो आपकी प्रशंसा है, ऐसा जो आपका वर्णन है कि आपने उसे भुला दिया है। क्या आपने उसे, हम मानव प्राणियों को पापों को देखकर डर गए हैं और इस डर के फलस्वरूप आपने अपने नाम में इसको भुला दिया है। अर्थात हम सबके कल्याण के लिए हे प्रभु आप तत्पर हो, हम मानव प्राणियों का आप कल्याण करें। और 7वें पद में दयाराम जी ने लिखा कि भलो भले को सब दिखे, बुरे बुरे को होय, दुष्ट युधिष्ठिर नाम मिलो, साधु सुयोधन कोय। और इसी प्रकार यहाँ लिखा गया है कि जो हमारी मित्रता होती है वह समानता के क्रम में होती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि मित्रता समानता के भाव में अगर की जाए तो वह फलीभूत होती है, लेकिन अगर हम कृष्ण और सुदामा का उदाहरण लेते हैं तो लोग यही कहते हैं कि तो पारलौकिक ब्रह्म और जीवात्मा की मित्रता थी, उसका कोई आधार नहीं लिया जा सकता। ये भी सत्य है, लेकिन यहाँ पर दयाराम जी ने कहा है जो संसार में भला व्यक्ति है उसे संसार में सब भले ही दिखाई देते हैं। भलो भले को सब दिखे, भले आदमी को, अच्छे आदमी को, सदाचारी और सद्गुणी व्यक्ति को सब लोग भले और सद्गुणी दिखाई पड़ते हैं। बुरे बुरे को होए, और जो व्यक्ति मन, वाणी और कर्म भावनाओं से बुरा है वह संपूर्ण मानव प्राणियों को अपने ही भाव में देखता है, अपने ही भाव में देखता है। इसको
स्पष्ट करते हुए दयाराम जी ने इस 7वें दोहे की पहली पंक्ति को लिखा है कि जो प्राणी जिस भाव में होता है वो सामने वाले को, संसार के प्राणियों को उसी भाव में देखता है। अगर वो सदाचारी है, गुणवान है, धर्मात्मा है तो संसार के प्राणियों को धर्मात्मा, गुणी और सदाचारी व्यक्ति के भाव में देखेगा। लेकिन अगर वही दुराचारी है, दुष्टात्मा है तो संसार के सभी प्राणी उसे दुष्टात्मा के रूप में ही, दुराचारी के रूप में ही दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि जो महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर, जिसकी मति दुर्बुद्ध हो गई थी, दुष्ट हो गया था, उसका भी एक चचेरा भाई या जो भाई था सुयोधन, वो तो धर्मात्मा था, लेकिन सुयोधन ने उसे समझाने के बजाय जब दुर्योधन ने उसे जाने के लिए कहा तो सहर्ष ही उसका साथ छोड़कर, सुयोधन नहीं गया था, सॉरी, कि जब युधिष्ठिर को भी सुयोधन के समान कोई सच्चा मित्र और हितैषी नहीं मिला था जो दुर्योधन को समझा सकता। हाँ, याद है महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का ही एक भाई युयुत्सु था जो दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की ओर चला गया था। तो यहाँ पर यही लिखा रहे हैं कि युधिष्ठिर को भी सुयोधन जैसा कोई सच्चा हितैषी नहीं मिला जो उसे ज्ञान और धर्म की शिक्षा दे सके और उसे समझा सके। अब हम 8वें पद को पढ़ते हैं, 8वें दोहे को पढ़ते हैं। यहाँ पर श्री दयाराम जी ने लिखा है, बिन विवेक बसु व्यय किए, शोभा को न पाए, फूंकी बंसुरी रस न ज्यों, अंगुरी बिना लगा। यहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छा उदाहरण बांसुरी के रूप में दिया है कि अगर हम बांस की बनी हुई बांसुरी में मुंह से फूंक मारते रहें तो वह बांसुरी हमें कोई रस नहीं देगी, हमें कोई आनंद नहीं देगी। जब तक हम उस पर अपनी उंगलियां नहीं फेरते हैं, क्योंकि बांसुरी पर जब तक उंगलियां नहीं फेरी जाएंगी तब तक बांसुरी में सुर उत्पन्न नहीं होगा, बांसुरी में सुर उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात बांसुरी में सुर, लय और ताल नहीं आएगा। और फिर पहली लाइन में लिखते हैं, बिन विवेक बसु व्यय किए। अब यहाँ विवेक शब्द जो प्रयोग हुआ है वह विवेक शब्द बहुत ही तार्किक है, गूढ़ है और गहन है। विवेक क्या है? विवेक वह मनुष्य के अंदर, मानव प्राणियों के अंदर पाई जाने वाली वह क्षमता जो सही और गलत का विभेद कर सके, सत्य असत्य का संज्ञान ले सके, ऐसी बुद्धि को हम विवेक ही कहते हैं। जो सर असत का विभेदन कर सके, सर और असत में भेद उत्पन्न कर सके, उसे ही हम विवेक कहते हैं। इसी प्रकार दयाराम जी ने लिखा, जो सही और गलत का निर्धारण किए बिना अगर वह अपना धन, राजकोष या खजाना व्यय कर देता है तो उससे ना तो देने वाला शोभा पाता है और ना लेने वाला ही सम्मान पाता है। बिना बुद्धि विवेक के किए गए समर्पण को, किए गए धन व्यय को, किए गए दान को कहीं भी गणना नहीं होती है और उसके द्वारा कोई भी शोभा नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उस व्यय में किसी भी प्रकार की बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। जब तक बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक वह धन भी सम्मान को प्राप्त नहीं होता है और ना तो उस
प्राणी का ही सम्मान होता है, चाहे वो दाता हो और चाहे वो लेने वाला। क्योंकि जब तक बांसुरी के साथ उंगलियों की संगत नहीं होगी तब तक वह बांसुरी हमें संगीत उत्पन्न नहीं कर सकती। अर्थात धन के साथ साथ सद्गति, सद्बुद्धि और विवेक का होना आवश्यक है, जो हमें सत्य और असत्य का ज्ञान देगा और हमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। कह रहे हैं यहाँ जयराम जी कि जिस प्रकार बिना अंगुलियों के सहयोग से बांसुरी पर फूंक मारने से कोई रस या आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक उसी प्रकार बिना बुद्धि और विवेक के द्वारा खर्च किए गए धन से भी किसी भी व्यक्ति को या धन को शोभा या सम्मान प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार दयाराम जी ने अपने इन दोहों के द्वारा मानव जाति को संदेश देते हुए बुद्धि, विवेक और आचरण की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा है। यहाँ थोड़े से शब्दार्थ हैं। मुकुर यानी दर्पण, नयनाक, दार यानी लकड़ी। हम इन शब्दों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं।